5 अगस्त दोपहर को 1:45 में उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद उत्तराकाशी के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम धराली विलेज था, उस विलेज के अंदर एक अचानक से लैंडस्लाइड हुई, जिस लैंडस्लाइड से लगभग लगभग उस गांव के अंदर मौजूद 900 परिवारों के जो घर थे वो पूरी तरीके से देखते ही देखते जमींदोज हो गए। और ये जो विलेज आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये विलेज कन्वर्ट होकर एक बैरन प्लेस बन गया जिसमें चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा था। तो इसके पीछे रीजन क्या रहे थे और यहां पर कई लोगों के मारे जाने के पीछे क्या एक्चुअल में कारण है, वो आज हम लोग यहां पर बात करेंगे। क्या ये लैंडस्लाइड जो हुआ है ये किसी मैनमेड एक्टिविटी की वजह से हुआ है या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इस लैंडस्लाइड के पीछे जो एक्चुअल कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। उसके पीछे की साइंस एंड ज्योग्राफी को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में क्लाउड बर्स्ट कैसे होते हैं और जब क्लाउड बर्स्ट होते हैं तो उनसे इतना विकराल जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस धराली विलेज की कहानी को कि एक्चुअली वहां पर क्या हुआ था, इसकी एक्चुअल में लोकेशन कहां कैसे मौजूद है। इंडिया में जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर मौजूद है, उत्तराकाशी जिले के इस पोर्शन के अंदर। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आफ्टर लैंडस्लाइड एंड आफ्टर क्लाउड बर्स्ट ये इमेजेस हैं जो क्विक ली गई हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल के ऊपर डिस्ट्रक्शन जो है वो हुए हैं, जिसमें कंप्लीटली जो ब्रिज थे जो दो अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करते थे वो पूरी तरीके से डिमोलिश हो चुके हैं। रोड हम लोग बोल सकते हैं पूरी तरीके से टूट चुके हैं, हाईवेज पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं। जो हिली और माउंटेनियस जो रीजन है, जिन रीजन्स के अंदर लोग छोटे छोटे पाथ, सकड़े सकड़े पाथ जो है जिनसे अपना वो रोजमर्रा का आना और जाना गुजारा करते थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और इस तरीके से वहां पर कंप्लीटली डिस्ट्रक्शंस हम लोग देख सकते हैं। इस डिस्ट्रक्शन से लगभग लगभग 5 से लेकर 8 लोगों के अभी तक मरने की जो है वो इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और 100 से 150 लोग अभी तक गायब हैं। इस ऑपरेशन के अंदर जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है, इस रेस्क्यू को चलाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग धराली के बारे में कि धराली एक्चुअल में किस जगह पर सिचुएटेड है ज्योग्राफिकली। तो आप लोग दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये है हम लोग का धराली कस्बा, जो कि गंगोत्री धाम से लगभग लगभग 10 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। तो ये है हम लोगों का गंगोत्री धाम और गंगोत्री धाम से ये 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस पड़ता है। और देहरादून से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, देहरादून से इसकी दूरी लगभग लगभग 244 किलोमीटर यानी कि हम लोग इसको 250 किलोमीटर रफली मान सकते हैं। तो बीच के अंदर इसके उत्तराकाशी ये पूरा डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। इसी के अंदर ये धराली एक छोटा सा कस्बा है जो कि 900 लाइक यहाँ पर जो है वो लाइक इसकी टोटल पॉपुलेशन है, 900 लोग यहाँ पर रहा करते हैं। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि भैया ये हम लोग का उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट आ गया उत्तराखंड के अंदर और यहाँ पर जो है हम लोग का धराली जो है विलेज है। इस तरीके से यहाँ पर आपने जो है वो लोकेशन देख ली है। आगे जानते हैं हम लोग कि इस लोकेशन के अंदर एक्चुअली 5 अगस्त को क्या हुआ था और किस तरीके से जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, बादल जो फटे हैं, उनके फटने से जो रिलिक्ट जो रिमेन्स थे माउंटेन्स के, जो मड होती है लाइक स्लज जो होता है या सेडिमेंट्स जो होते हैं वो एक साथ में इसके अंदर बहे हैं। क्योंकि देखिए जब भी क्लाउड बर्स्ट होते हैं या जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स ना सिर्फ पानी से लाइक सटे होते हैं बल्कि उनके नीचे लाइक मड होती है, सैंड होती है, पेबल्स होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं। ये सब जब पानी के साथ पानी बहता है तो पानी के साथ में फ्लो करते हैं। इनके फ्लो होने से डिस्ट्रक्शन का लेवल काफी वाइड हो जाता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो हम लोग की रिवर है, ये नदी है हम लोग की भागीरथी रिवर। और भागीरथी जो रिवर है, इस रिवर के अंदर ओवरफ्लो होने से, क्योंकि यहाँ पर मड भी आई, यहाँ पर जो है वो हैवी रेलेक्ट भी जो है वो फ्लो हुए, तो इनकी वजह से ये जो धराली जो विलेज है आप लोग ये देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा विलेज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है खीर गंगा, जो कि इस कस्बे के जस्ट नियर बाय होकर फ्लो होती है। देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये खीर गंगा नदी है। खीर गंगा नदी के बिल्कुल
जो लाइक साइडेड रीजन है, इन रीजन में ये गांव जो है वो बसा हुआ है। तो जिसकी वजह से इसका जो डिस्ट्रक्शन है ये काफी वाइड रहा है, काफी बड़े एरिया को इसने कवर किया है। अब आप लोग यहां देखिएगा कि लैंडस्लाइड होने के बाद यहां पर जो मलबा जो गिरा, यहां पर जो डैब्रिज जो गिरा, कितने वाइड एरिया को इसने क्या किया है, कवर किया है, कितने बड़े पैमाने के ऊपर इसने कवर किया है। और ये पूरा जो धराली विलेज था ये सिमटकर इतने से पार्ट के अंदर जो है वो आ चुका है, और ये अब तो पूरी तरीके से पट चुका है इस डेब्रिज से, इस सेडिमेंट से, इस रेलिट से, राइट। तो आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़े लेवल पर मास डिस्ट्रक्शन हुए होंगे, कितने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो ये लैंड स्लाइड हुआ होगा, डेब्रिस स्लाइड हुआ होगा, मास मूवमेंट हुआ होगा, और उसके साथ में पानी जो है वो एक साथ इतनी स्पीड से आया होगा। अब आप देखिए कि जब ये हुआ था इनिशियली, अगर हम लोग इमेजेस देखेंगे तो इस तरीके का ये पूरा विलेज था, इसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी। लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भैया लैंडस्लाइड हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो यहां पर ये जो हम लोगों का लाइक ये जो रिवर है, इस रिवर से पूरी तरीके से जो बहाव साइडों के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इस खीर गंगा नदी हम लोग जिसे बोलते हैं, इस खीर गंगा के अंदर पूरी तरीके से ये सेडिमेंट जो है वो चारों तरफ बहने लगे, और ये पूरा जो हम लोगों का विलेज वाला जो पार्ट था, जो घर थे, सब उसके अंदर दब चुके हैं, धस चुके हैं। यहां आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का डिस्ट्रक्शन हुआ है इस खीर गंगा नदी के अंदर। खीर गंगा नदी ये हम लोग की है, और ये आसपास के कंप्लीट एरिया को इसने तोड़ फोड़ दिया है। तो ना सिर्फ यहां पर जो है वो आपके लाइक इंसानों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि यहां पर जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को भी काफी लॉस हुआ है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो भी टूटी हैं, यहाँ पर पूरा जो लाइक कंस्ट्रक्शन थे वो कंप्लीट डेमोलिश हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो है वो लाइक गवर्नमेंट जो भी वहां पर सुविधा और राहत जो है कार्य कर रही है, आर्मी जो राहत कार्य कर रही है, उनको वहां पर करने के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी लाइक हीट सेंसर मशीनें होती हैं, उपकरण होते हैं, इनको वहां पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब हम लोग यहां पर जानने वाले हैं ये सब कुछ जो इवेंट हुए हैं, या जो बादल जो फटते हैं एक्चुअल में, जिसकी वजह से ये सारा इवेंट हुआ है, धराली कस्बा जो पूरी तरीके से तबाह हुआ है, ये इवेंट सेवरल टाइम हमारे भारतवर्ष के अंदर हो चुके हैं, स्पेशली माउंटेन रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कभी हम लोगों का लाइक उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग देखते हैं इसको, जैसे त्रासदी 2013 के अंदर आई, उससे पहले हम लोग चले 1998 के अंदर आया, 2001 के अंदर ये देखने को मिली, 2003 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है, 2011 के अंदर हम लोग को देखने को मिली, और 2013 के अंदर तो इतना बड़ा विकराल रूप धारण किया कि लगभग 20,000 लोगों की उसमें मृत्यु हुई, और 2 लाख लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। मतलब पूरा उत्तराखंड जो हम लोग का जो स्टेट है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर मास डिस्ट्रक्शन इसने 2013 की जो लाइक हुई थी उसमें फेस किया है। इसी के अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग देख लेते हैं, आए दिन हम लोगों को सुनाई देता है मानसून पीरियड के अंदर कि जब हम लोगों का दक्षिण पश्चिमी मानसून इंडिया में एंटर करता है, सो वहां पर पहाड़ी इलाकों के अंदर इस तरीके की घटनाएं बहुत आम हो जाती हैं। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, इसके पीछे की साइंस एंड ज्योग्राफी को जानना बहुत जरूरी है। तो आज की इस सेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली क्या होता है, बादल कैसे फटते हैं, इनके पीछे क्या रीजन होते हैं, वो हम लोग जानेंगे। और ये मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपके मन में कभी इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आएगा कि कैसे क्या होता है। तो जनरली देखिए 3 स्टेजेस के अंदर क्लाउड बर्स्ट होते हैं, मतलब कि फॉर्मेशन से लेकर और बर्स्ट होने तक 3 स्टेजेस जो है वो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो हम लोग बात करेंगे नंबर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, और थर्ड स्टेज यानी कि जो क्लाउड बर्स्ट का फाइनल आउटकम होता है, इसमें ये तो हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में, जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर फर्स्ट स्टेज की कि इसके अंदर क्या होता है। इसको जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो लाइक समझना होगा ज्योग्राफी को, भूगोल को, कि ये कैसे काम करता है। देखिए जब भी ओवर हीट होती है सनलाइट, जब भी लाइक सोलर इंसोलेशन जब ज्यादा पड़ता है अर्थ के ऊपर, तो क्या होता है, सनलाइट के ज्यादा पड़ने से जो हम लोग की अर्थ होती है ये हीटअप होती है। सूरज की रोशनी जब ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, अर्थ हीटअप होगी, और जब अर्थ हीटअप होगी तो वहां क्या होगा, हीट राइज होगी, हीट राइज होगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। हीट के राइज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, अप ड्राफ्ट। अप ड्राफ्ट। अभी जब अप ड्राफ्ट होगा तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, एक तो वर्टिकल मूवमेंट आपको हीट का देखने को मिलेगा कि सीधे
वाई एक्सिस के ऊपर, वाई अक्ष के ऊपर हीट गमन करेगी, और एक आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलेगा हीट का, जो कि कुछ इस तरीके से जो है वो होगा, जिसे हम लोग एक्स अक्ष के ऊपर जान सकते हैं। तो अब हम लोग यहां देखते हैं कि ये जो पहाड़ है, ज्यादातर क्योंकि हम लोग ये क्लाउड बर्स्ट की बात करेंगे तो पहाड़ों के बारे में जानना जरूरी है। तो पहाड़ जो होते हैं इसके इन जनरल दो पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट जिसे हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड, नंबर सेकंड हम लोग बोलते हैं लीवर्ड साइड। ध्यान रखिएगा, हम लोग स्टेज 1 की यहां पर बात कर रहे हैं, स्टेज 1 की माय डियर फ्रेंड बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग इनिशियल स्टेज या क्यूमुलस स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो इनिशियल स्टेज या फिर क्यूमुलस स्टेज। ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला जो पार्ट है जो कि बिल्कुल फेस वाला पार्ट है, जहां पर अपराइज जो लाइक हीट है, ये हीट जब ऊपर की तरफ उठेगी और एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी जो वाटर वेपर्स मौजूद है, जो पानी के कण मौजूद है, इनसे मॉइस्चर जो है वो यहां पर इसके अंदर हवा के अंदर मौजूद है। तो ये गर्म हवा क्या करेगी, उस मॉइस्चर के साथ में ऊपर की तरफ उठेगी। अब ये वाला जो पार्ट है जहां जो है वो लाइक ये एयर जो है वो मूव कर रही है, ये मूव करेगी तो क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, स्टीप माउंटेन है, मतलब कि जो है वो तीखा पहाड़ है, इसकी जो ढलान है पूरी तरीके से स्टीप है। तो क्या होगा कि जब जो एयर इससे टकराएगी तो सीधा ऊपर की तरफ उठेगी, और ये जब सीधा ऊपर की तरफ उठेगी तो यहां अपड्राफ्ट होगा। इसके अपड्राफ्ट होने से हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक स्पेशल टाइप के माउंटेन्स जो है वो बनेंगे, स्पेशल टाइप के जो है वो क्लाउड्स बनेंगे, और ये जो क्लाउड्स बनेंगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड। अब क्या होगा कि यहां पर एक और चीज आप लोगों को जानना जरूरी है कि जो ये लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड किसे बोलते हैं, कि जो हवा की विपरीत दिशा होगी, वो विपरीत दिशा एक्चुअली यहां पर कम वर्क करेगी पहाड़ के विपरीत दिशा के ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जहां पर वेजिटेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, जहां पर जो भी रिलीफ होंगी वो बिल्कुल ज्योग्राफिकली नेग्लिजिबल होंगी, मतलब कि बैरन लैंड होगी, बैरन आपके यहां पर कंडीशन होंगी। तो यहां हम लोगों ने देखा कि जब भी विंड जो है वो मूव करेंगी और जब पहाड़ से टकराएंगी, फुटहिल से, तो टकराने के बाद वो ऊपर की तरफ उठेंगी। अब इसका आंसर हम लोग को एक और चीज से मिलेगा, अगर हम लोग इसको और ज्यादा समझना चाहें तो यहां थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ होता है। थर्मोडायनेमिक्स जो होती है हम लोगों की, इसका एक नियम होता है, वो नियम हम लोग को बोलता है, वो नियम हम लोग को बताता है कि हीट या एनर्जी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ मूव करती है। हीट एनर्जी क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ मूव करती है। फॉर एग्जांपल सन है, तो सन से ज्यादा है, तो सन से जो हीट है वो कहां आ रही है, अर्थ के ऊपर आ रही है, हमारे पूरे जो भी ब्रह्मांड है वहां फैल रही है वो। तो उससे हम लोग यहां देखेंगे कि जब हीट ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगी तो ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ऊपर की तरफ हीट उठेगी। तो उठेगी तो क्या है, ऊपर की साइड पर हीट कम है, धीरे धीरे क्या होगा, हीट राइज होगी, और हीट जब राइज होगी तो वहां पर जैसे जैसे हम लोग ऊपर अगले लाइक एरिया के अंदर जाएंगे, जो हम लोग के एटमॉस्फेरिक जो प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस में जाएंगे तो वहां पर एक और जो स्टेज है वो इसके अंदर जुड़ जाएगी। कौन सी स्टेज है, स्टेज नंबर 2। वो भी हम लोग यहां पर समझते हुए चलते हैं, स्टेज नंबर 2 के अंदर जो है वो क्या होगा और कैसे जो है वो कंडीशंस बनती है। उससे पहले जो है वो क्लाउड्स अभी हम लोगों ने देखा है कि क्लाउड जो फॉर्म हो रहा है, हम लोग का जो अपड्राफ्ट हुआ एयर, जिसके अंदर मॉइस्चर लाइक जो हीट थी, उस मॉइस्चर को हीट ने क्या किया, अपने साथ में कंपाइल किया, और कंपाइल करके वो उस लाइक माउंटेन है, उस माउंटेन से ऊपर की तरफ उठने लगी। जब उठने लगी तो वहां पर एक टाइप के जो क्लाउड्स बने, उसे हम लोगों ने क्या कहा, क्यूमुलस क्लाउड कहा। यहां तक आप लोगों के बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। फिर स्टेज नंबर 2 यहीं से स्टार्ट हो जाती है हम लोगों की, क्योंकि देखिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोग क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर चढ़ते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, एवरी 1 किलोमीटर के ऊपर, एवरी, जैसे मान लीजिए यहां आप 0 है, यहां 1 किलोमीटर के ऊपर जो है वो लाइक रीच कर चुके हैं, तो यहां से यहां तक आने में आपने लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, इस वेरिएशन को जो है वो देखेंगे। मतलब कि 11 पॉइंट जो लगभग 6 जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, इतना यहां पर वेरिएशन होगा। इस वेरिएशन को जो टेम्परेचर के अंदर होता है, हाइट के ऊपर बढ़ने को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। अब ये जो नॉर्मल लैप्स रेट है, ये लगातार क्या होगा, हाइट के ऊपर चढ़ते चढ़ते बनती चली जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन आएगा, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी है, ऊपर जाओगे तो ठंड होगी। जब वो ठंड होगी तो क्या होगा, ठंडी हवा हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ क्या करती है, धकेलती है क्लाउड्स को। जो क्लाउड्स यहां पर बने हैं, इन क्लाउड्स को यहां पर क्या है, क्योंकि ऊपर जा रहे हो आप, धीरे धीरे जो क्लाउड्स है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हीट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर से यहां पर दूसरे जो टाइप के जो क्लाउड है, वो क्लाउड यहां पर फॉर्म होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि वहां पर
जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर वो उस हीट की वजह से वहां पर उन क्लाउड्स के अंदर फिल होना स्टार्ट होगा। तो ऊपर से क्या होगा, ऊपर से प्रेशर लगेगा, ऊपर से प्रेशर लगेगा क्योंकि वहां पर जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ धकेलेगी उस क्लाउड को। अब यहां पर ऊपर वाला जो क्लाउड है ये है हम लोगों का क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। कौन सा क्लाउड? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जिसे हम लोग निम्बस क्लाउड भी बोलते हैं। इनिशियली जो है वो निम्बस क्लाउड होगा, इनिशियली हम लोग का निम्बस क्लाउड होगा, जब वो क्यूमुलस क्लाउड के साथ मिल जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब आप देखिए कि टेम्परेचर ऊपर ठंडा है, नीचे गर्म है, ऊपर से नीचे तेजी से जो है वो धकेल रहा है निम्बस क्लाउड्स को, और नीचे जो है वो क्यूमुलस क्लाउड है। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, आपके क्यूमुलस प्लस निम्बस की क्लाउड, निम्बस क्लाउड्स के मिलने से नया क्लाउड बन रहा है, और वो कौन सा आप लोगों का क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। तो ये दोनों क्लाउड के अंदर जो जलवाष्प मौजूद है, जो पानी के कण मौजूद है, ये दोनों एक साथ में जुड़ जाएंगे और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वो जो क्लाउड है बहुत लार्ज हो जाएगा और तेजी से, अब ये जब लार्ज हो जाएगा, क्लाउड बड़ा हो जाएगा, तो तेजी से क्लाउड क्या होगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे वहां पर जो है वो आपके रेनफॉल होना स्टार्ट होगा, और वहां से ऊपर वो लगातार वो प्रेशर जो है वो उसका ऊपर से नीचे की ओर जो है वो धकेल रहा है, क्योंकि वो क्लाउड धीरे धीरे वाइड भी हो रहा है और भारी भी हो रहा है। तो ये स्टेज नंबर सेकंड है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस स्टेज बोलते हैं, जिससे स्टेज 2 हम लोगों ने यहां पर रिगार्ड किया है। ठीक है, तो ये क्यूमुलोनिम्बस स्टेज हम लोग की कंप्लीट हो जाती है। यहां तक भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या होगा, जब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो रेनफॉल स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, धीरे धीरे जो है वॉल्यूम बढ़ेगा, उस सिचुएशन के अंदर तेजी से नीचे क्लाउड्स आ रहे हैं। यहां पर अब ये जो बैरियर हमारे पास मौजूद है, ये जो पहाड़ी का जो टॉप हिल वाला पार्ट होता है, टॉप नॉच होती है, इस पार्ट को हम लोग रेन शेडो रीजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेन शेडो रीजन बोलते हैं। तो क्लाउड इससे भी नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, इससे भी नीचे आते ही वहां पर एक रेनफॉल स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल यहां पर हो रही है, इस सिचुएशन के अंदर लगातार इस क्लाउड का एरिया बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यहां से हीट लगातार, मॉइस्ट एयर जो है लगातार राइज हो रही है, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एकदम से जब प्रेशर यहां पर आएगा, क्योंकि इसके टॉप नोच जो वाला पार्ट है, इसका जो हिली पार्ट है, इसका जो पीक वाला पार्ट है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्लाउड को मूव करने नहीं दे रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर अचानक से इस जो क्लाउड का जो बंच है, इस बंच के अंदर जो है वो एक साथ से बहुत तेजी के साथ पानी नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। अगर ये पानी 10/10 के रीजन के अंदर 10/10 रीजन के अंदर 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल करता है, 10/10 रीजन के अंदर 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल करता है पर आवर, तो ये कहलाएगी आप लोगों के क्लाउड बर्स्ट वाली कंडीशन। ऑल्दो बादल नहीं फटते, जी हां बिल्कुल आपने सही सुना, बादल टेक्निकली नहीं फट सकता है, बट यहां पर जनरली कहा जाता है क्योंकि एक साथ बहुत तेजी से पानी नीचे की तरफ आता है, और वो 10/10 रीजन के अंदर अगर इससे ज्यादा आ जाए तो उसी कंडीशन को हम लोग इन जनरल क्लाउड बर्स्ट के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए कि ये जो हम लोग का, वापिस आते हैं टॉपिक के ऊपर, स्टेज नंबर जो 3 थी ये यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। स्टेज नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट इनिशियल स्टेज क्यूमुलस स्टेज के अंदर क्यूमुलस क्लाउड बने। सेकेंड स्टेज जिसे हम लोग क्यूमुलोनिम्बस बोलते हैं, इसमें क्यूमुलस एंड निम्बस क्लाउड बने। एंड देन फाइनल स्टेज के अंदर ये जब दोनों हो जाएंगे कंप्लीट, तो तेजी से प्रेशर होगा, और वो कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं रिजल्ट की फॉर्म में, आपके क्लाउड जो है वो फट जाएंगे, बादल फट जाएंगे। मतलब कि वो जनरली जो हम लोग बोलते हैं, और बहुत बड़ा रीजन, अगर वो पहाड़ी रीजन है, ऑल्दो ये पहाड़ी रीजन ही होता है, अगर वो पहाड़ी रीजन है तो वहां पर क्या होगा, मास डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि उस रीजन के अंदर यहां पर ऑलरेडी जो है वो रिलिक्ट मौजूद है। क्या होता है रिलिक्ट, आपके जो भी हम लोग का डेब्रिस होता है, मलबा होता है, मिट्टी होती है, सेडिमेंट्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो सब यहां पर मौजूद है, और ये सब लूज होते हैं। तो जब पानी नीचे की तरफ एक साथ आएगा तो ये क्या होगा, इसके साथ में बहेंगे। अब मान लीजिए कि कोई यहां पर हम लोग का जो है वो विलेज है, ठीक है, इस रीजन के अंदर कोई विलेज है, तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली कोई भी रीजन है वो पानी के साथ में बह जाएगा। तो ये रीजन था हम लोग के जो धराली विलेज है, इस विलेज के अंदर जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसके अंदर ये दोनों चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो है वो क्लाउड फटते हैं। अब यहां पर जो है वो सवाल आता है कि क्या हम इसको रोक सकते हैं, क्या हम लोग इसको फोरकास्ट कर सकते हैं,
क्या हम लोग फोरकास्ट करके पहले से ही जो अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर नहीं सकते? तो इसका आंसर होगा ऑलमोस्ट नहीं। फोरकास्ट करने की बहुत ज्यादा हाई टेक्निक होने के बाद भी हम लोग जो है वो इसको हार्डली 10 से लेकर 30 मिनट पहले तक ही ये कर सकते हैं कि क्लाउड जो है बस्ट होने वाला है। लेकिन इतने कम टाइम के अंदर रिस्पॉन्स आना, रिस्पॉन्स देना, वहां पर सहायता पहुंचाना, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क होता है। हालांकि हम लोग इसको इंप्रूव कर सकते हैं, इसको इंप्रूव कर सकते हैं और लोगों की जान जो है वो एटलीस्ट वहां से निकालकर क्विक रेस्पॉन्स के थ्रू बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा। आज ये दोनों रीच लाइक आपने धराली के बारे में, उत्तराखंड के जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, इसके बारे में समझा होगा और नेक्स्ट क्लाउड कैसे बस्ट होते हैं वो आप लोगों ने यहां पर जाना होगा। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए आप लोग अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा के साथ में जुड़ सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग डेफिनेटली कर ही देंगे। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव